सर अभी कुछ मामला आया है दिव्यांग बच्चों का, सर क्या मामला है? एक्चुअल में हमारे यहाँ स्पर्श बालक विद्यालय है, यहाँ पे 3 टीचरों का शासन के द्वारा ट्रांसफर किया गया है, जिसके क्रम में उनको रिलीफ के लिए कार्रवाई की जा रही थी। उन बच्चों का डिमांड था कि इन टीचरों को ट्रांसफर न किया जाए, जिसके क्रम में उनके द्वारा, चूंकि यह ट्रांसफर का जो मामला है वो कोई लोकल स्तर से नहीं किया जा सकता है, चूंकि शासन है तो इसमें शासन ही डिसीजन ले सकता है करना है नहीं करना, जिसके क्रम में उनको अवगत कराया गया कि ये लोकल स्तर पे नहीं है। इसके संबंध में शासन को अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ तक कि डीएम साहब के ऑफिस भी ये लोग गए थे, जिसमें डीएम साहब के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि इनको हम ड्यू लेटर लिख देंगे यदि आवश्यकता है तो कि ट्रांसफर इनको रोका जाए, बच्चों का पढ़ाई विंटर सेशन में न रोक डिस्टर्ब किया जाए। परंतु बच्चों के द्वारा फिर नया डिमांड कर दिया गया कि भाई हमारे पुराने टीचरों को ट्रांसफर, एक तरफ तो कह रहे हैं कि एजुकेशन हमारी प्रभावित हो रही, दूसरी तरफ 2 टीचर और प्रिंसिपल को फिर से डिमांड, फिर कुछ अन्य डिमांड जैसे कि भाई जो लोकल स्तर की होती है तो भाई उसको लोकल स्तर पे रिजॉल्व की जा सकती है, जैसे कि उनका कि हमारा स्कॉलरशिप जो आती है उसको बढ़ा दिया जाए, अन्य तरह के टीचर, मतलब एक तरफ आप टीचर को हटाने की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टीचर को मांगने की भी बात कर रहे हैं, तो जिसके क्रम में यही आश्वासन दिया जा रहा था कि भाई आपको जितनी जल्द से जल्द होगी और लेटर और उसके माध्यम से निदेशालय और शासन स्तर पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। किंतु उन बच्चों के द्वारा इस पे भी, उसमें 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो प्राय मतलब उन बच्चों को बरगलाकर कि नहीं ऐसे अपने डिमांड को अगर हम लोग मांगते रहेंगे तो कुछ हो जाएगा, कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, अन्यथा और कोई ऐसी बात नहीं है। सर तोड़फोड़ का भी मामला आया। हाँ, जिसके संबंध में जब डीएम साहब के ऑफिस में इनसे ही बात हो रही थी तो इनके द्वारा शीशा उषा तोड़ दी गई, दरवाजा जबरदस्ती, मतलब इनको समझाया जा रहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग स्टूडेंट है, एक मर्यादा में रहिए और अपनी सभ्यता, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी शब्दों को भी एक अच्छे एक स्टूडेंट का वो दीजिए। चूंकि आपसे वार्ता हो रही है, वार्ता की कोई ऐसा नहीं है कि जो काम शासन के स्तर से है कोई एक दिन में कैसे कि तत्काल हमें अभी इनको ये निरस्त कर दी जाए और इनको ट्रांसफर कर दी जाए, तो जो वही संभव नहीं है। तत्काल में क्या डिमांड की? तत्काल में कई डिमांड लिखे थे। तत्काल में ये था कि पहला कि वही टीचर को रोका जाए, जब उस पर बात आश्वासन दिया गया कि ठीक है इनको रोक दिया जाएगा, इनको रिलीव नहीं किया जाएगा, परंतु इनके द्वारा ये फिर नया डिमांड हो गया कि इन प्रिंसिपल और एक अन्य टीचर को यहाँ से हटा भी दिया जाए। मतलब आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो आप कह रहे हो भाई हमारे एजुकेशन प्रभावित है, वही हिंदी के प्रवक्ता को आप हटाने की बात कर रहे हो, तो क्या प्रभावित नहीं होगी? फिर इसके बाद नई डिमांड की स्कॉलरशिप बढ़ा दिया जाए और आप हमें एश्योर करिए कि इतनी डेट तक ये पैसा हमारे अकाउंट में आने लग जाएगा। और चीजें थी जैसे कि हमें वॉशिंग मशीन दिया जाए, जबकि वहां पे एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये हुआ कि चलो एक तत्काल अभी और उपलब्ध करा दी जाएगी कि नहीं, हमें 3 वॉशिंग मशीन चाहे कहीं से भी, चाहे अपनी जेब से चाहे कहीं से भी आप अभी इसको इंश्योर करिए, अन्यथा फिर वही नारेबाजी तोड़-फोड़ यही सब किया जा रहा है, जिसपे वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार कि बच्चों को भी बेरहमी से मारा गया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों को ये कोशिश की गई थी कि भाई आप लोग, अगर आप कुछ वीडियो देखेंगे भी आप लोग, पहले भी है जिसमें बच्चे ही पुलिस और इन सब पे वो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि ऐसा अगर कोई घटना है तो उस पर जांच करके। कितने बच्चे सर थे? लगभग 40-50 बच्चे। तो कुछ कार्रवाई हुई है क्या उनके ऊपर? अभी चूंकि तोड़फोड़ की है तो उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, चूंकि ऐसा प्राय बार-बार डीएम का घेराव करना और उग्र प्रदर्शन, मतलब घेराव करना गलत नहीं है, लेकिन उग्र प्रदर्शन करना, तोड़फोड़ करना, ये अपने आप में आप एक स्टूडेंट है और अगर ऐसी अभी से लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग तोड़ना शुरू कर दे तो ये उचित नहीं है किसी भी तरीके से। आपकी तरफ से भी कुछ कार्रवाई की जा रही है? हमारी तरफ से तो मतलब यही है कि डीएम साहब को अवगत कराया गया है, निदेशालय से भी कि ऐसी ऐसी बातें हैं और उन बच्चों को पे जो भी है कि मतलब जो कार्रवाई नियमानुसार उसके लिए स्कूल जिम्मे करेगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि शासन को भी इससे अवगत कराएं ताकि कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती न हो।